हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। मान लीजिए ए 4,2, बी 6,5 और सी 1,4 एक त्रिभुज ABC के वर्टिसेस हैं यानी शीर्ष हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टोटल 5 पार्ट है। बारी बारी से सभी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, तो बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP/PD = 2:1 हो। थर्ड, माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ/QE = 2:1 हो और CR/RF = 2:1 हो। फोर्थ, आप क्या देखते हैं? नोट, वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वानिष्ठ हो उस त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहलाता है और यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और फिफ्थ, यदि A x1y1, B x2y2 और C x3y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोऑर्डिनेट फाइंड करना है यानी इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का। तो चलिए फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, तो बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मुझे D का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है फर्स्ट में। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम हम ABC दे देते हैं। तो ये A कितना है 4,2, ये पॉइंट B 6,5 और ये C 1,4 है। तो अब जो कुछ दिया हुआ है वो लिख देते हैं। सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। तो माना कि A कितना है 4,2, B 6,5 और C 1,4, ये 1,4 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं यानी वर्टिस हैं, वर्टिसेस। तो फर्स्ट में तो लिख देते हैं, चूंकि AD त्रिभुज ABC की क्या है माध्यिका यानी मीडियन है, यानी AD जो होगा वो माध्यिका होगा इस ट्रायंगल का। तो A से BC पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा माध्यिका। ये D पॉइंट, इस पॉइंट का नाम D दे देते हैं। तो ये जो D पॉइंट है इसका मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है यानी इसका निर्देशांक। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं, इसीलिए D क्या है BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। जैसे ही माध्यिका होगा तो ये इस त्रिभुज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, इक्वली 2 पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मुझे फाइंड करना है इसका क्या कोऑर्डिनेट। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, कौन सा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। जब मुझे मिड पॉइंट निकालना रहता है तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 कितना है 6 + 1/2, y1 + y2 तो 5 + 4/2। तो यहाँ से D 6 + 1 7/2, 5 + 4 9/2। यहाँ से D मिल गया मुझे कितना 7/2, 9/2। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 7/2, 9/2। चलिए ये हो गया फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड पे। चलिए सेकंड क्या कहता है ये देखिए, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP/PD = 2:1 हो। तो चलिए यहाँ जो ये AD है इस पे कोई बिंदु है P, मान लेते हैं P यहाँ पे है। तो यह जो है
P इक्वल टू पी डी 2:1, यानी 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं ये 2 है और ये 1। चलिए इसका नाम P दे देते हैं, यानी AP इक्वल टू पी डी यानी 2:1। चलिए अब ये मुझे सॉल्व करना है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? P का कोऑर्डिनेट। चलिए चूंकि P जो है AD को, यानी AD को कितना 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसलिए देखिए हम फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ देखिए हम आपको स्ट्रेट लाइन पे समझा देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये कितना है 4,2, ये D 7/2, 9/2, और ये D पॉइंट है, और इसका रेशियो क्या है 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? सेक्शन फार्मूला। तब मुझे D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ M1 M2 ये दिया हुआ है, X कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट दोनों का दिया हुआ है। तो चलिए सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो किसके लिए? ये D नहीं, ये P पॉइंट है, हम इसके लिए यूज कर रहे हैं P पॉइंट के लिए। तो चलिए M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही फार्मूला होता है ना? हाँ, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। M1x1, M1 कितना है? ये M1 M2 x1 y1 x2 y2। चलिए M1 इंटू x2 2 इंटू x2 कितना है 7/2 प्लस M2 x1 1 इंटू x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। M1 y2 2 इंटू y2 कितना है 9/2 प्लस M2 1 इंटू y1 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से P 7 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 3, 9 प्लस 2 1 जा 2/3, 7 प्लस 4 11/3, 9 प्लस 2 कितना 11/3। तो चलिए यहाँ से P कोऑर्डिनेट मिल गया है क्या 11/3, 11/3, यानी P का x कोऑर्डिनेट ये और ये y कोऑर्डिनेट है। तो चलिए सेकंड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे। माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ इज टू QE इक्वल टू 2:1 हो और CR इज टू RF इक्वल टू 2:1 हो। इसका क्या मतलब? यहाँ देखिए BE और CF पर ऐसे बिंदु, चलिए ट्रायंगल में चलते हैं। कह रहा है BE, क्या कर रहा है BE और CF पर ऐसे बिंदु, यानी BE यहां से हम मिलाते हैं तो ये E पॉइंट होगा, ये E बिंदु। और क्या कह रहा है CF पर ये C और F, ये CF, चलिए इसको हम मिला देते हैं तो CF ये F होगा। ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। Q और R, ये P था किसके लिए? P था AD के लिए, Q होगा किसके लिए? BE के लिए, BE के लिए Q, इसके लिए लिख देते हैं यहाँ Q जो होगा BE के लिए, और R होगा किसके लिए? CF के लिए, R होगा CF के लिए। तो अब मुझे क्या करना है देखिए कि BQ इज टू QE इक्वल टू 2:1 हो। ये जो होगा BQ इक्वल टू QE, ये 2:1, यानी ये 2 होगा ये 1 होगा, और यहाँ भी CF के लिए CP इज टू PF 2:1, यानी ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो अब क्या करना है मुझे, ये जो Q और ये जो R है ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। थर्ड में यही है। तो थर्ड, तो चूंकि देखिए
बी ई के लिए चलते हैं। तो ई क्या है? ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु है। आपको देखने में तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये मध्य बिंदु ही है, क्योंकि यहाँ से माध्यिका डाले हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ ए सी पे, तो ए कितना होगा? 4,2 और सी 1,4 है, ये 1,4। चलिए हम फार्मूला क्या जानते हैं जब मध्य पॉइंट मुझे निकालना रहता है? तो यहाँ से x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 4, x2 1/2 कॉमा y1 प्लस y2 2 प्लस 4/2। चलिए कंटिन्यू कीजिए। 4 प्लस 1 5/2 कॉमा 2 प्लस 4 6/2, 2 3 जा 6। ई कितना आ गया? 5/2 कॉमा 3। यहाँ से ई मुझे मिल गया है। ई कितना आ गया? 5/2 कॉमा 3। चलिए अब एफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम एफ नहीं फाइंड करने जा रहे हैं, तो मुझे क्यू और आर का कोऑर्डिनेट भी मुझे फाइंड करना था। तो यहाँ से मुझे ई मिल गया है, देखिए ये ई मिल गया है। तो अब हम बी ई के लिए, तो यहाँ बी ई ये दोनों आ गया है, साथ ही ये रेशियो मुझे दिया हुआ है। तो अब यहाँ से क्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ आपको स्ट्रेट लाइन पर दर्शा देते हैं। ये बी है, कितना? 6,5। ई पॉइंट ये है 5/2, 3। ये क्यू है और ये 2:1। चलिए यहाँ से मुझे फाइंड करना है ये क्यू का कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकलेगा? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। ये m1, ये m2, x1 y1 x2 y2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 x2, m1 कितना है? 2 इंटू 5, 5/2 प्लस m2 1 इंटू x1 कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कॉमा m1y2 2 इंटू 3 प्लस m2y1 1 इंटू 5 बाय 2 प्लस 1। चलिए यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो क्यू 5 प्लस 6 1 जा 6, 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6 प्लस 5 1 जा 5/3। तो यहाँ से क्यू 5 प्लस 6 11/3 कॉमा 6 प्लस 5 11/3। चलिए यहाँ से क्यू मुझे मिल गया है। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो क्यू आया है 11/3 कॉमा 11/3, ये क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। ये पी के लिए भी सेम ही आया है, यहाँ देख लीजिए 11/3 कॉमा 11/3। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ से देखिए, अब आर का कोऑर्डिनेट। तो आर के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे एफ निकालना होगा। तो एफ क्या है? ए बी का मध्य बिंदु। तो चलिए अब एफ के लिए, तो चूंकि एफ ए बी का क्या है? मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। तो ए कितना है वो देख लीजिए 4,2 और बी कितना है? 6,5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 6, तो 4 प्लस 6/2 कॉमा 2 प्लस 5/2 y1 प्लस y2/2। चलिए फॉर्मूला हम इस बार स्किप कर दिए हैं। 6 प्लस 4 कितना? 10/2 कॉमा 5 प्लस 2 कितना? 7/2, 2 5 जा 10, 5 कॉमा 7/2। एफ मुझे निकल गया है कितना?
5,7/2। चलिए यहाँ लिख देते हैं। ये एफ मुझे मिल गया है। चलिए अब यहाँ हम आपको स्ट्रेट लाइन पे दर्शा देते हैं ताकि समझने में दिक्कत न हो। यहाँ से ये मेरा सी पॉइंट है 1,4, ये एफ पॉइंट 5,7/2, और ये कहीं पे क्या है आर, जिसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए अब यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, आर का कोऑर्डिनेट। तो चलिए आर के लिए m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। m1x2, m1 ये m1 है, ये m2, x1y1 x2y2, m1 इंटू x2 1 इंटू 5 प्लस m2x1 1 इंटू 5, नहीं 1 इंटू 1, x1 1 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, कॉमा m1y2, m1 कितना है 2, y2 7 इंटू 7/2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यहाँ से 5 1 जा 5 प्लस कितना होगा, यहाँ देखिए m1x2, तो m1 कितना है 2, तो यहाँ 1 नहीं, यहाँ 2 होगा, 2 5 जा 10, ये 10 प्लस 1 इंटू 1 1/3, कॉमा ये 2 कैंसिल, तो 7 प्लस 4 1 जा 4/3। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 10 प्लस 1 11/3, कॉमा 7 प्लस 4 11/3। यहाँ से भी देखिए यही आ रहा है 11/3, कॉमा 11/3। देखिए तो तीनों के लिए इक्वल आ रहा है या नहीं। पी के लिए ये, क्यू के लिए भी यही, और आर भी यही आया है। तो चलिए थर्ड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या कर रहा है यहाँ देखिए आप। अब फिफ्थ देखते हैं 7 का फिफ्थ पॉइंट। यदि ए x1y1 बी x2y2 और सी x3y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये मान लेते हैं ए पॉइंट ये है x1 y1, ये बी पॉइंट x2 y2, और ये सी पॉइंट x3 y3। तो अब क्या कर रहा है देखिए ABC के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी सेंट्रॉइड का। तो चलिए हम ए से BC पे एक परपेंडिकुलर डाले हैं, यानी माध्यिका। तो यहाँ कोई पॉइंट डी है, तो डी क्या हुआ BC के मध्य में। तो यहाँ चलिए अब फिफ्थ, चूंकि डी BC का मध्य बिंदु है तो मिड पॉइंट जब रहता है तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो डी कैसे निकलेगा x1 प्लस x2/2, कॉमा y1 प्लस y2/2। तो डी x1 के स्थान पे कितना है x2, प्लस x2 के स्थान पे कितना है x3/2, कॉमा y1 के स्थान पे 2 प्लस y2 के स्थान पे y3/2, ये है। अब यहाँ से डी पॉइंट मुझे निकल गया है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं x2 प्लस x3/2, कॉमा y2 प्लस y3/2। चलिए अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो यहाँ कहीं पॉइंट क्या है P, जो हम लिए हैं ऊपर फिगर में, और इसको डिवाइड करना है 2:1 के रेशियो में। तो चलिए
आपको समझाने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन पे इसको दर्शा रहे हैं। ये पॉइंट कितना है x1 y1, यहाँ P पॉइंट है, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये D पॉइंट, D कितना है x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2, ये पॉइंट है। चलिए अब मुझे P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो P के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। चलिए P m1 के स्थान पे कितना, ये m1 है, ये m2, ये x1 y1, ये x2 और ये y2। चलिए ये x2 है और ये y2 है। तो चलिए m1 x2, m1 के स्थान पे कितना 2 इंटू x2, x2 के स्थान पे क्या होगा, ये होगा x2 प्लस x3/2 प्लस m2 के स्थान पे 1 इंटू x1 के स्थान पे x, x1 के स्थान पे कितना है x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 कॉमा m1 y2, m1 के स्थान पे 2 इंटू y2 कितना है y2 प्लस y3/2 प्लस m2 इंटू y1, m2 कितना 1 इंटू y1 के स्थान पे y1। चलिए यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए x2 प्लस x3 प्लस 1 इंटू x1 कितना x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, यहाँ से 2 ये 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड में ये बचा है 2 प्लस 1, तो ये हो गया y2 प्लस y3 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। यहाँ से आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। देखिए जिस तरह से, चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ऊपर में ये जो फिगर था P, Q और R, ये जो हम फाइंड किए हैं तो 2:1 के रेशियो में था, तो वहाँ से P यानी P का कोऑर्डिनेट इतना आया था, Q का ये और R का कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए, तीनों क्या हुआ था इक्वल। इसी तरह से यहाँ भी जब हम फाइंड करेंगे, चलिए यहाँ हम आपको मिला देते हैं, आपको यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट जो था ऊपर में, तो B के लिए क्या था, ये E और ये F 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ P Q इसके लिए था और R इसके लिए, तीनों का कोऑर्डिनेट कितना आया था 11/3 कमा 11/3 इक्वल, तो ऊपर के फिगर में, और यहाँ भी क्या होगा इक्वल ही होगा, यानी यही होगा। तो लिख देते हैं इसी प्रकार, आप चेक कर लीजिएगा इसको Q और R निकाल के, जो इतना आता है या नहीं, इतना आएगा ही, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसी प्रकार x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 तीनों बिंदु जो है किस AD CF और BE के लिए बराबर या समान होगा, तो इसीलिए केंद्रक का निर्देशांक मुझे पूछा था, केंद्रक का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होगा, यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए एक बार इसको, तो इस वीडियो में इतना ही।